हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे लिए गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि मैं रात में 2 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टायर 4 के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो पहले जो भी वो मैथ्स पढ़ रहे थे या जिन टीचरों से पढ़े थे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, तो ज़्यादातर आपने देखा हो कि लगभग कॉम्पिटेटिव वाला ही क्वेश्चन करवाया जा रहा था। लेकिन आयोग द्वारा एक सख्त निर्देश है कि भाई साहब हम क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाएंगे, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होगा। यानी कि वो पूरी तरीके से फोकस ये कर रहे हैं कि जो भी भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो टेक्स्ट बुक जो दिया गया है उसकी महत्वता को बनाए रखा जाए। देखिए फॉर्मूला वगैरह तो सब लोग को याद है, सब कुछ याद है ना। क्या वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्या एनसीईआरटी से? जो भी कॉम्पिटिटिव में पढ़ाया जाता है क्या उससे अलावा वो निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें जो भी मेथड दिया गया है, जो भी समझ दी गई है, उसके आधार पे मैं आयोग का पार्ट नहीं हूँ, मैं कम से कम 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन निकाल दूंगा जिसमें बच्चे घबरा जाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, है ना, इस सीरीज को, और कितना लोग प्यार देते हैं, है ना, या कितना सक्सेस रेट होता है, ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए हमने जो चैप्टर लिया है वो लिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे नॉर्मली अगर आप पिछले 3 एग्जामों में देखें तो क्वेश्चन आया, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही आया है। लेकिन समझ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो चीज़ें थोड़ा सा और बेहतर हो सकती है। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। अब सरफेस एरिया भी 2 तरीके का होता है, अलग अलग चित्र के लिए अलग अलग होता है, ठीक है सर। आयतन की बात करें तो ये वॉल्यूम है, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और वो सरफेस एरिया। पहला जो पॉइंट लिखा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई साहब सबसे पहली बात है कि शंकु के बारे में जानना। शंकु नॉर्मली अगर हम बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है आई होप आगे जरूर बताया गया होगा, या यहीं पे हमें चित्र के माध्यम से दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हिंट देना चाहूँगा। जैसे एक आप नॉर्मली अगर आइसक्रीम खाएंगे तो आइसक्रीम बिल्कुल इस तरीके से खूबसूरत बना रहता है, कोनिकल कैप टाइप के बना रहता है। अच्छा, एक अपने घर में ऐसे ही बनाओगे जी, कोई भी टूटा फूटा प्लास्टिक लेके, और कुछ इस तरीके से बना दो, कुछ इस तरीके से बना दो, ऐसे एकदम खराब टाइप के बना दो, ऐसे बना दो जी, है ना। तो आप देखेंगे कि सर ये दोनों तो शंकु ही लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग लंबवृत्तीय शंकु बोलेंगे। इसका रीजन ये है कि ये वृत्त का जो केंद्र है ना, केंद्र से यहाँ अगर जो वर्टेक्स था, शीर्ष था कोण का, या आप शंकु का बोल सकते हैं, इसको मिलाएंगे, ये 90 डिग्री बिल्कुल केंद्र पे आ रहा है, तो इसको हम लोग लंबवृत्तीय शंकु बोलेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको 90 डिग्री डालने के लिए कहीं इधर आना होगा, है ना। तो ये शंकु, जस्ट दिस इज ए शंकु, ये क्या है मेरे भाई, शंकु है। जबकि ये क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है, जिसको हम लोग राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। तो लंबवृत्तीय शंकु है। आई होप आगे जरूर बताया गया होगा इसमें। तो पूरा तो मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके पास भी बुक होगा, क्योंकि आप टीचर की तैयारी करें, उतनी भारी मोटी सैलरी आप लेने वाले हैं, तो किताब आप लेकर इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। लिखा है कि अभी तक सर्वांगसम आकृतियों के एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस जनित कर रहे थे। बहुत लोग को डर लग जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे, है ना। संयोग से इन आकृतियों को प्रिज्म कहते हैं। अब एक प्रकार के ठोसों को देखें जो प्रिज्म नहीं है, इस प्रकार के ठोस पिरामिड कहलाते हैं। आइए देखें कि इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, बनाया गया है। तो आम भाषा में मेरे भाई हम चीज़ों को एकदम बड़ा सरल तरीके से बताना चाहेंगे। देखो ऐसा है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे मान लिया जी एक लकड़ी का कार्डबोर्ड ले लो आप, है ना, और इसी ऐसा ही 100 कार्डबोर्ड लेकर आप देखेंगे ऊंचा कर दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, बिल्कुल ऊंचा कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा। इसका नाम जैसे मान लीजिए ये आयताकार शेप में है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई आयताकार। आयताकार क्या हो जाएगा, आयताकार प्रिज्म। ये क्या हो जाएगा, आयताकार प्रिज्म। अब इसको 3D में अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे, 3D में ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा, कुछ इस तरीके से चित्र बनने वाला है। मैं थोड़ा सा तिरछे करके बताता हूँ, है ना। हम बोलेंगे सर कुछ इस तरीके से चित्र बनने वाला है सर, है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, फॉर्मूला वगैरह सब मैं याद करवा दूंगा, है ना। तो देखिए बहुत अच्छा फीलिंग तो नहीं आया होगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि सर एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर, है ना, इस तरीके से बन गया सर। या मे भी हो सकता है कि ये मेरा चित्र रॉन्ग भी हो, हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे भाई ऐसे बना देते हैं और यहाँ से ऐसे बनाते हैं। अब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
एक कार्डबोर्ड के ऊपर, एक कार्डबोर्ड के ऊपर, एक कार्डबोर्ड के ऊपर, एक कार्डबोर्ड के ऊपर, है ना। तो देखिए पहले जो आयताकार जो एक सीट है, उस सीट की थिकनेस नगण्य अगर माने तो इसकी जो एरिया होगी, मान लिया ये लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई है तो एरिया हम लोग लिख देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। हम बोलेंगे जी सर, लेकिन इस एरिया को अगर आप h हाइट तक लेकर जा रहे हैं, मतलब ऊंचा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे तख्ता 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 ऊंचा कर रहे हैं। मान लो जी कि ऐसा है कि h ऊंचाई तक गया है ना, इसका भी सेंटर ले लेंगे, इसका भी सेंटर ले लेंगे, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ये 2D में पढ़ना है ना। तो ये भी h ले लिए, है ना। तो आप ये देखेंगे सर कि हमारा जो एरिया जो L इंटू बी था वो h हाइट तक गया है ना, h हाइट तक गया है, इसलिए हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा, इस प्रिज्म का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझें तो, कि सर ये तो आप आयत के लिए बताए, क्या किसी भी आकृति के लिए ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे कि मेरे भाई अगर नीचे में वर्ग हो और h ऊंचाई तक गया है तो वर्ग का एरिया a स्क्वायर इंटू एच होता है। सर नीचे में क्या हो सकता है सर? नीचे में सर आप बोल सकते हैं कि अगर मान लें हेक्सागन हो, जिसको समषष्ठभुज बोलते हैं, उस समषष्ठभुज आकार के कार्डबोर्ड को काट कर ही h ऊंचाई तक उठा दें, उस पर रख के, उस पर रख के, है ना, या खोखला भी बना के रख दें ऊपर h हाइट तक, तो वो भी हो जाएगा सर, है ना सर। ये भी बात सही है सर। तो ये है क्या, प्रिज्म है, यानी कि जैसा नीचे दिखेगा वैसा ऊपर दिखेगा। लेकिन अभी जो हम लोग को जो बुक में जो दिया गया वो पिरामिड के बारे में दिया गया, उसी पे हम चर्चा करना चाहते हैं। और इन दोनों चीज़ों को एनसीईआरटी से रिलेट करके मैं चीज़ों को आपको सिखाने वाला हूँ। ये आपका क्या है, पिरामिड, है ना, ठीक है। तो प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर रहे थे तो इसको जनरलाइज वे में मैं कर देता हूँ। जनरलाइज वे में ये करता हूँ कि दुनिया में कोई भी प्रिज्म, है ना, दुनिया में कोई भी प्रिज्म का आधार कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म हमने इंग्लिश में जरूर लिखा है मेरे भाई, लेकिन हिंदी मीडियम का ही मैं विद्यार्थी हूँ और इंग्लिश में बाद में कन्वर्ट हुआ हूँ, है ना, तो दोनों भाषाएं मुझे आती है। प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म में आधार कुछ भी हो सकता है। आधार में आयत हो सकता है, आधार में क्या हो सकता है, आधार में वर्ग हो सकता है, आधार में क्या हो जा सकता है, त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज का कोई भी टाइप हो सकता है ना, समबाहु हो सकता है जी, समकोण हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषम बाहु हो सकता है, जितनी भी त्रिभुज है सब आ सकता है। इसके अलावा जितना भी आपने चित्र पढ़ा होगा, है ना, 2D में, जैसे रोम्बस पढ़ा होगा, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम जिसको समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं ना, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसके अलावा मेरे भाई समलम चतुर्भुज, ट्रेपीजियम बोलते हैं। किसी भी तरीके का आकृति आप नीचे रख लें कार्डबोर्ड साइड में और वैसा ही काट के अगर तख्ता अगर आप लगा लें, उसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। और उसके डेरिवेशनल फॉर्मूला को मैं एक बार अगर लिख दूंगा तो आपके लिए जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे सर प्रिज्म का अगर हमें आयतन निकालना होगा तो क्या करना होगा? सर आयतन 3D कंसेप्ट है, 3D कंसेप्ट है। 3D कंसेप्ट कहने का मतलब ये जैसे मेरे भाई LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो 3 बार डायमेंशन गुना होकर मीटर क्यूब आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है, समथिंग ये आ सकता है। आप बोलेंगे जी सर, तो अगर आप किसी भी प्रिज्म का अगर आप आयतन निकालना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली होता है मेरे भाई आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में कुछ भी हो सकता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा सर। हम बोलेंगे जी सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। एक इंटरेस्टिंग बात और है मेरे भाई, अगर जो प्रिज्म जो पढ़ना है हम लोग को सिलेबस में, वो राइट प्रिज्म पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? राइट प्रिज्म डायरेक्टली लिख लीजिए, है ना, राइट प्रिज्म आप लिख सकते हैं। मतलब क्या आप कर सकते हैं कि लंबवृत्तीय प्रिज्म, है ना, हाँ, तो राइट प्रिज्म ही पढ़ना है, समकोणीय प्रिज्म जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयतन मेरे भाई, अगर आधार में अगर वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरीके से। लेकिन बात हो रहा था सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 प्रकार के होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और एक होता है आपका, एक जो आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सारा किताब में आपको दिखाएंगे चीज़ें, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, टोटल सरफेस एरिया।
देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने कार्डबोर्ड जो बनाया था, वो कार्डबोर्ड में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ एक तरीके से वाल है, 4 वाल है ना। चारों तरफ वाल कहने का मतलब कि अगर आयत और वर्ग लिए तब चारों तरफ है। अगर समषष्ठभुज ले लेंगे तो 6 तरफ वाल होगा। अगर त्रिभुज ले लेंगे तो 3 तरफ वाल होगा, है ना। जैसा आकृति होगा वैसा उसका वाल होगा बाहर से। जैसे आप जिस कमरे में होंगे तो उस कमरे के पेंट को देखेंगे आप तो 4 दीवार आपको दिखेगा ना। हाँ, तो बोलेंगे सर अलग अलग फॉर्मूला निकालने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, अलग फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बोलेंगे सर वो जो दीवार है वो परिमाप पे टिका हुआ है, चारों तरफ के बाउंड्री पे टिका हुआ है ना। और क्षेत्रफल है सर तो 2 डायमेंशन होगा। तो इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो परिभाषा होता है वो होता है आधार का परिमाप, 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 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। हम बोलेंगे जी सर आधार का परिमाप इंटू क्या होता है सर? ऊंचाई होता है ना। ठीक है सर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सर मिस अभी तक हम ये कर रहे थे कि ऊपर अगर पंखा लटका हुआ और नीचे में झाड़ू पोछा देने वाला 2 सरफेस जो है प्रिज्म में तो दोनों सेम होगा सर, क्योंकि कार्डबोर्ड लगा के ऊपर तक गए है ना। तो मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा मेरे भाई, है ना, वो हो जाएगा एक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपने पढ़ लिया अभी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपने अभी पढ़ लिया है, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, प्लस 2 इंटू क्या? आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ही क्षेत्रफल ऊपर है ना। जैसा नीचे क्षेत्रफल है वैसा क्षेत्रफल अगर ऊपर ही है तो सेम आधार वाला, मतलब कहने का मतलब दोनों एरिया सेम है तो 2 बार जोड़ने से अच्छा है कि गुना कर देंगे। ये हमारा प्रिज्म से रिलेटेड प्रश्न है, ये हमारा क्या है? प्रिज्म से रिलेटेड प्रश्न है। इसी की चर्चा उसमें हो रही थी किताब में, है ना। उसको हमने आपको बता दिया। चित्र कोई भी आए रेडी यही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, आप चीज़ों को समझिएगा, है ना। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आगे चर्चा करते हैं। पहले प्रिज्म को आप यहाँ तक देख लिए, समझ लिए, है ना। हमें बहुत खुशी महसूस होगा। इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो लिखा गया था कि अभी तक सर्वांगसंग आकृतियों को एक के ऊपर एक ठोस जनित कर रहे थे, मतलब रख के अभी तक प्रिज्म बना रहे थे, है ना। संयोग से इन आकृतियों को प्रिज्म कहते हैं। अब एक अन्य प्रकार के ठोसों को देखो जो प्रिज्म नहीं है, जो प्रिज्म नहीं है, ठीक है, जो प्रिज्म नहीं है। तो प्रिज्म नहीं है मतलब पिरामिड होगा। तो इस पर तो जो प्रिज्म अनठोस नहीं है, इस प्रकार के ठोस पिरामिड कहलाते हैं। आइए देखें कि इनको किस प्रकार से जनित किया जाता है, मतलब किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज़ और उसमें हम बताना आपको भूल गए। देखो जैसे क्या है कि जैसे पिछला जो डेरिवेशन जो हमने बताया था ये वाला, तो इसमें नीचे में कोई भी था, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे चीज़ों को, अगर ध्यान से समझे मेरे भाई, ध्यान से समझे, तो अगर हम ये बोले कि सर एक सिक्का है, सिक्का चारों तरफ से गोल होता है, सर्कुलर शेप, और ऐसा ही सिक्का, बहुत सारा सिक्का रख दिया जाए, बहुत सारा सिक्का रख दिया जाए, तो सर इसका आधार क्या हुआ? इसका आधार वृत्त हुआ। क्या ये भी प्रिज्म ही है कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर ये भी प्रिज्म है सर, क्योंकि जैसा सिक्का नीचे रहेगा वैसा सिक्का ऊपर रहेगा। तो सेम सिचुएशन होगा। यानी कि आप इसको अगर 3D में मानना चाहें ऐसे कुछ, तो इस तरीके का एग्जैक्ट इसका नाम होता है क्या? बेलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर मतलब क्या? बेलन। अगर वही फॉर्मूला से अगर हम डिसाइड करें कि फॉर्मूला क्या आने वाला है, तो हम बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होता है? स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर होता है, सॉरी 2 पाई क्या होता है? आर होता है। तो अगर आयतन निकालना हो तो आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो मान लो जी पाई आर स्क्वायर आधार है, ऊंचाई कितना था? ऊंचाई मान लो जी एच है, क्या है? एच है। तो हम बोल देंगे सर क्या हो जाएगा? सर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सर अलग अलग फॉर्म में, है ना, चीज़ों को लिख सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल, ये भी एक प्रिज्म ही है ना। अगर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, अगर बात करें तो हमने बताया कि जो दीवार खड़ा होता है ना, वो बाउंड्री पे खड़ा होता है। दीवार जो खड़ा होता है किस पे होता है? खड़ा होता है बाउंड्री पे खड़ा होता है। तो हम बोलेंगे सर इसका बाउंड्री जो परिमाप है, आधार का परिमाप 2 पाई आर है सर। बाउंड्री जो है ये है 2 पाई आर, और इसी पे ये खड़ा हुआ है सर। हमको बाहर वाला केवल क्षेत्र देखना है सर। तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। एच हाइट तक वो दीवार गया ऊपर। अब बोलेंगे जी सर अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें मेरे भाई, है ना, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, तो हम बोलेंगे सर 2 पाई आर एच तो होगा ही सर, प्लस सर,
है ना, 2πr² होगा सर। अब बोले क्यों? क्योंकि नीचे में एरिया जैसा πr² है, वही सिक्का को आप ऊपर रखे हैं तो 2πr² हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर, यानी कि ये बेलन भी एक क्या है सर? प्रिज्म है। और जिसके बारे में हम लोग को एनसीईआरटी में शुरू में जो हम चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, जो चर्चा कर रहे हैं आपको, है ना, ये शंकु के बारे में चर्चा हो रहा है, शंकु के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। अब क्रियाकलाप में आ जाते हैं मेरे भाई। हमने आपको बेलन बता दिया, हमने आपको प्रिज्म बता दिया, है ना। अब हम लोग पिरामिड और शंकु के बारे में जानेंगे। ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। कोण B क्या है? समकोण है। काट लीजिए दोनों लंब भुजाओं में से किसी एक AB मान लीजिए, ठीक है, AB मान लीजिए, है ना। AB के अनुदिश एक लंबी और मोटी डोरी चिपका दीजिए। डोरी को दोनों हाथों से त्रिभुज को दोनों ओर पकड़ने होने पर अनुदिश त्रिभुज की डोरी के अनुदिश घुमाया जाता। आम भाषा में देखो, ये सब तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। जो एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिख देता है ना, अगर मास्टर सरकारी स्कूल में इफिशिएंट ना हो ना, अनुकंपा पे गया है ना जैसे तैसे, वो नहीं समझा पाएगा ना, ये आपको नहीं समझा पाया होगा पिछला वाला मास्टर। ध्यान समझिएगा मेरे भाई। अगर ये समकोण त्रिभुज ऐसा मान लो कि ऐसे एक समकोण त्रिभुज लकड़ी का भी बना लीजिए, और उसको बाबू ऐसे फिक्स करके इसको चारों तरफ घुमाइए, है ना, इसको ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे करके रोटेट कीजिए, तो आपको एक 3D आवरण बनेगा, आवरण बनेगा, है ना। जैसे लट्टू कैसे बचपन में नचाते थे, है ना। तो सर ये जो 3D जो आवरण बनेगा सर, ये जो 3D जो आवरण बनेगा, इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं सर। तो यही लिखा गया है कि जब त्रिभुज की डोरी के अनुदिश घूम रहा है तो वह आकृति बन जाता है। क्या आप इसे पहचानते हैं? हम बोले जी सर पहचानते हैं, लट्टू घुमाए हैं ना, आवरण बनता पूरा। हम बोले जी सर, है ना। हाँ, तो यही चीज़ को दिखाया गया है, यही चीज़ को आपको दिखाया गया। जैसे इसको आप आइसक्रीम जैसा मान सकते हैं अगर गोल है तो, यही आपका ये बिल्कुल ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के लिए है ना। तो ये आपका क्या हो गया? शंकु हो गया। इसी के बारे में चर्चा करना था। तो हम फॉर्मूला वगैरह भी आपको डिराइव कर देंगे, आप घबराइएगा नहीं, है ना। या जहाँ रटवाना होगा वहाँ हम चीज़ों को हम रटवा देंगे। हाँ, जहाँ चीज़ों को रटवा देंगे, क्वेश्चन भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं सेकंड पेज में, है ना। सेकंड पेज में आते हैं मेरे भाई। देखो जो हम बात बता रहे थे कि लंबवृत्तीय शंकु और शंकु में क्या अंतर है, तो देखो एक बात को समझिएगा। कह रहा है कि यह आकृति एक लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। आकृति 11.11C, 11.11C, ठीक है, कोई बात नहीं। AB इसकी ऊंचाई कहलाती है, BC आधार की त्रिज्या कहलाती है, AC एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, जो भी है ना। तो देखो बात यह है कि अब क्या लिखा है इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं किताबी भाषा में, हम आपका इसका एक्सट्रैक्ट समझाते हैं। अगर जैसे आपने ये शंकु बना लिया मेरे भाई, तो ये शंकु में ये जो बीच वाला जो, जैसे मान लो इस त्रिभुज को आप समझें, यही समकोण त्रिभुज को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा था ना 3D आवरण में, तो ये जितना ये वाला था बाबू, इसको हम लोग त्रिज्या R बोलेंगे, है ना, क्योंकि घूमेगा तो सर्कुलर शेप देगा। ये ऊंचाई है और ये इसका नाम क्या है? L है। इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं सर? तिरछी ऊंचाई। दिस इज किताबी भाषा पे ज़्यादा नहीं जाइए। ये आपका शंकु जरूर बना है, लेकिन सर ये आधार में वृत्त है। इसके आधार में वृत्त में कहीं कुछ और भी हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। वृत्त के जगह सर यही घटना सर अगर हम ऐसा करते कि सर वृत्त के जगह सर अगर मान लिया सर ये होता, क्या बोलता, वर्ग होता, घन होता, है ना, घन नहीं, वर्ग होता, आयत होता, या इसके जगह समलंब चतुर्भुज होता, तब ये चित्र कैसा दिखता सर? इस पे विचार कीजिए सर। और जो भी त्रिभुज भी हो सकता था, त्रिभुज का तो बताएं, ये तो समकोण त्रिभुज या नॉर्मल त्रिभुज होता, तब कैसी घटना होती सर? क्योंकि इसमें तो आपका बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया गया है, और ये सबसे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। ये पाठकों के लिए दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? पाठकों के लिए दिया गया है ना। ये जो भी दर्शाया उर्शाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट में चीज़ों को समझा देता हूँ। प्रिज्म आपने समझ लिया, आपने बेलन समझ लिया, आपको पिरामिड समझाता हूँ मैं। क्या समझाता हूँ? पिरामिड। तो देखिए मेरे भाई, पिरामिड जो प्रिज्म से अलग है ना, पिरामिड आप सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा चीज़ें, मैं गारंटी देता हूँ, है ना, सीधे सीधे मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब बात को समझिएगा चीज़ों को। पिरामिड में क्या सिचुएशन है? हम बोलेंगे सर कोई भी चित्र, जैसे मान लिया नीचे में एक वर्गाकार शेप है, वर्गाकार क्या है? शेप है, और यहाँ पे एक ऐसी बिंदु है जो इसके केंद्र से 90 डिग्री है। 90 डिग्री केंद्र से क्या है? 90 डिग्री पे। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें और इसको मतलब बीच भी से जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतः त्रिज्या बोलते हैं किसी भी शेप के लिए, कि एकदम चारों भुजा से डिस्टेंस क्या हो? सेम, अंतः त्रिज्या, है ना।
हाँ, अंतः वो भी निकालने का कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, जब फॉर्मूला जब सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन तब। अब मेरे भाई अगर आप 3D में इमेजिन करें, मंदिर वगैरह अगर आपने देखा होगा कि जैसे वर्गाकार आपके गांव में मंदिर है, तो आप देखते हो कि ऐसे करके, है ना, ऐसे करके दीवार वहाँ पे आया है और कोना में ऊपर एक शंकर भगवान का त्रिशूल लग गया है ना, त्रिशूल लग जाता है, यानी कि एक बिंदु पे जाके वो सिमट रहा है ना। कहाँ पे बिंदु पे जाके क्या हो रहा है, सिमट रहा। तो मेरे भाई ये मंदिर ही मान लो, और यहाँ से चारों दीवारों की तरफ से जाके ऐसे सिमटे, है ना, ऐसे सिमटे, क्योंकि इसमें तो अच्छा नहीं दिखेगा आपको, है ना। ऐसा किसी भी चित्र में हो सकता है कि नहीं? हमने जी सर ये किसी भी चित्र में हो सकता है सर, ये किसी भी चित्र में हो सकता है सर। और ये जो तिरछे आता है सर, इसी को हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। हम बोलेंगे जी सर हाइट भी है सर और स्लांट भी हाइट है सर, है ना, जैसे शंकु में था, हम बोलेंगे जी सर। इसी तरीके से कोई भी चित्र हो सकता है मेरे भाई, इसी तरीके से कोई भी चित्र हो। जैसे मान लिया हेक्सागन है, समषष्टभुज है ना, समषष्टभुज है, यहाँ पे कोई बिंदा है ना, और समषष्टभुज आकार में ऐसे कुछ बना हुआ है ना, ये सब दीवार कनेक्टेड है, ये सब दीवार सब क्या है मेरे भाई, ये सब कनेक्टेड है, ये सब क्या है, कनेक्टेड। तो आप देखेंगे ऊपर शंकर भगवान का त्रिशूल है और ऐसे दीवार जाके कैलकुलेट है ना, कनेक्टेड है, सॉरी। अब सबका सर एरिया निकालना, सबका एरिया निकालना, आयतन निकालना बड़ा टफ काम है सर। तो मैथमेटिकली कुछ चीज़ों को मैं आपको याद करवा दूंगा, है ना, ये मेरी गारंटी है। अब ध्यान से देखिएगा, और ज़्यादा वीडियो को मैं बड़ा नहीं रखूँगा। अगर आपका डिमांड होगा आप चारों तरफ फैलाइएगा इस वीडियो को, तब और मैं मेहनत करके आपके लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करूँगा इसमें, जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। अगर पिरामिड की आयतन की बात करें तो जो भी प्रिज्म का आयतन था वही होगा, लेकिन भैया ऐसा है कि वो 1/3 इसमें आ जाएगा। तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हो जाएगा सर ऊंचाई, इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा सर। आप बोलेंगे जी सर बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होने वाला है, तो सर आयतन वाइज तो 1/3 पार्ट हो जाता है सर। आयतन वाइज 1/3 पार्ट कैसे होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आप लोग को पेपर देना है तो ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजीज में हम नहीं लेके जाएंगे, है ना। हाँ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार का परिमाप, क्योंकि वक्र पृष्ठ का मतलब ही था जो बाहर में जो दिख रहा, वक्र में जो दिख रहा था बाहर वो, है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू वहाँ पे ऊंचाई था। यहाँ पे जैसे ही आपने पिरामिड की बात किया, पिरामिड की बात किया, तो आपके पास एक तिरछी ऊंचाई आ गया, है ना। तो ऊंचाई की जगह एल हो जाएगा, है ना, ऊंचाई की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आयतन में एच ही रहेगा, आयतन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो अब जो आपका दीवार है वो स्लांट में है, इसलिए स्लांट हाइट हो जाता है। एल को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। बोलेंगे जी सर तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं सर, है ना। अगर हम बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें मेरे भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सर ये वाला जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो तो होगा ही सर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही सर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही सर, प्लस सर आधार का क्षेत्रफल होगा। आप बोलिएगा सर वहाँ पे तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल लिखे थे सर, तो यहाँ पर इसलिए आधार का क्षेत्रफल हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि ऊपर में शंकर भगवान का त्रिशूल है, अब बूंदा है, अब बूंदा का ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है ना ऊंचाई होता है ना। अब सर यही फॉर्मूला काम करता है, कोई भी चित्र नीचे में हो सकता है ना, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समषष्ठभुज, समलंब चतुर्भुज, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो चैलेंजेज जो है, इसमें जो चैलेंजेज है जो कैलकुलेशन के लिए, वो जो चैलेंजेज है बाबू, है ना, वो चैलेंजेज है कि हर एक चित्र के लिए अंतः त्रिज्या निकालना, हर एक चित्र के लिए मेरे भाई अंतः त्रिज्या निकालना, और अंतः त्रिज्या से ऊंचाई का क्या रिलेशन होता है वो चीज़ को समझना। तो किसी भी शेप में ऊंचाई का स्क्वायर और उनके अंतः त्रिज्या का स्क्वायर जो होगा वो एल के बराबर होगा, ये बात को याद रखिएगा, है ना। किसी भी चित्र में वर्ग हो, आयत हो, अब आयत का जो अंतः केंद्र है जो 2 होगा, है ना। मेरे भाई वर्ग हो, समषष्ठभुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, सब है ना। तो क्वेश्चन उतना डीप में पूछता है कि नहीं पूछता है ये मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, इन चीज़ों को। इसके अलावा आप बोलिएगा सर क्या पिरामिड में ही सर जो हम लोग शंकु पढ़ रहे थे सर क्या पिरामिड में ही आएगा सर, अब बोले हाँ पिरामिड में ही शंकु आएगा। कैसे आएगा शंकु, है ना।
हम बोले सर पिरामिड में ही शंकु आएगा। हम बोलेंगे सर ऐसी बात है सर कि अगर आधार में अगर एक वृत्त ले लिया जाए और गुरुजी यहाँ पे टॉप पे ले ले, बिल्कुल है ना, इस तरीके से अगर आप ध्यान से समझिए और इसको हम इस तरीके से शेप में कर दें, ध्यान समझिएगा, इसको आपको देखने में ये वाला अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी आदत ये है बचपन से। हम बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। अगर मेरे भाई ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है h है, ये r है और ये क्या है l है ना। तो आयतन बराबर क्या 1/3 तो हमने फिक्स कर दिया क्योंकि ये पिरामिड है ना। आधार का क्षेत्रफल क्या पाई r स्क्वायर इंटू क्या h। सर लेटरल सरफेस एरिया जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, हमने बताया कि आधार का परिमाप, यानी आधार का परिमाप क्या है 2 पाई r है ना, 2 पाई r। गुरुजी इसमें जो दीवार वाला जो है ना इसके लिए h नहीं आएगा, पिरामिड में क्या आएगा सर l आएगा सर, क्या आएगा सर l आएगा सर। तो 2 पाई RL। अब बोले जी सर अभी गलती कर रहे हैं कि नहीं, हम बोलेंगे जी सर 1/2 भी इसमें आता है तो 2 कैंसिल हो जाता है और फाइनली क्या बनता है सर पाई RL बनता है सर। क्या बनता है सर पाई RL, क्योंकि ये पिरामिड है सर, है ना। तो ये हो जाएगा क्या सर पाई RL है सर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रिज्म से अगर आप पिरामिड में जाते हैं, प्रिज्म से अगर पिरामिड में जाते हैं तो आयतन को 1/3 में गुना करते हैं। अगर बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में आते हैं तो 1/2 से गुना करते हैं, जहाँ h को रिप्लेस कर देते हैं आप l से रिप्लेस कर देते हैं। आप बोलेंगे जी सर टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, है ना, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई पाई R स्क्वायर, क्योंकि आधार का ही केवल क्षेत्रफल जुड़ने वाला है, पूरे का क्षेत्रफल नहीं जुड़ने वाला है। यही सब बात को NCERT में बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जिसको मैं अगर चाहूँ बाबू तो आपको पढ़ पढ़ के एक एक बात को समझा सकता हूँ कैसे कैसे प्रूफ हुआ है। तो बात यह है कि अब इतना चीज़ों को करना है ना बड़ा, मतलब आपके पास भी टाइम नहीं होगा, आप भी बोर हो जाएंगे, लगेगा कि 9वां का मास्टर है क्या, है ना। तो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन हम करके आपको समझा देते हैं। हमने प्रिज्म समझा दिया, हमने पिरामिड समझा दिया, हमने सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जब तक नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैटर तो क्वेश्चन का है ना, मेन तो क्वेश्चन क्या है, मेन मैटर तो क्वेश्चन का है। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। भाई साहब 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये है उनकी जो त्रिज्या होगी व्यास का आधा होता है, इतना आपको पता होगा, हम इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो 5.25 त्रिज्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने बताया सर ये दिस इज ए पिरामिड, ये क्या सर पिरामिड है, और पिरामिड में सर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हमने पढ़ा दिया है ना, या अभी बता दिया है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो पाई RL होगा, पाई RL। अब बात ये गुरुजी की क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, कुछ भी दूसरा बात नहीं किया जाए, पाई की वैल्यू 22/7 मानना। आपको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू कहीं 3.14 कुछ लेते हैं, कोई 22/7 लेते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन पर्पज से लेते हैं। पाई का वैल्यू अभी तक भी जारी है, खोजा जा रहा है लोगों के द्वारा, है ना, क्योंकि जितना एग्जैक्ट पाई का वैल्यू निकलेगा हम लोग का सैटेलाइट वगैरह या कहीं दूसरे ग्रह पर जाने का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ता जाएगा, तो वो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए चीज़ें लिख रहे हैं। तो हम बोलेंगे सर 22/7 सर, R की वैल्यू कितना सर 5.25 सर, 5.25 सर इंटू L सर, L की वैल्यू कितना मेरे भाई 10 है। हम बोलेंगे जी सर क्या सर 7 से ही कटेगा, हम बोलेंगे जी सर कटेगा तो कटेगा, देख लेते हैं। 7 49, 3 5 7 5 35, यानी कि मेरे भाई 7.5 से तो नहीं कटेगा, 0.2 अंक बाद है, 0.75 से कटने वाला है। कितना से कटने वाला है 0.75, कितना से कटने वाला है 0.75 से कटने वाला है, 0.75 से कटने वाला। अगर मेरे भाई इसको अगर हम 10 से गुना करें तो 0.1 अंक बाद शिफ्ट होगा, 22 इंटू ये 7.5 हो जाएगा मेरे भाई, अगर गुना करेंगे तो 7.5 को 15/2 बोलते हैं, तो ये 11 से कटेगा, 15 इंटू 11 बराबर 165 स्क्वायर यूनिट आंसर इस क्वेश्चन का होगा मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना होगा 165 होगा, 165 होगा। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन NCERT में है, जो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो मेरा तो ये कहना है कि NCERT अगर आयोग के द्वारा बोला गया है तो हो सकता है मेरे भाई कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दे दे, यही आंसर तंबू बनाने में जिस कनवास जो लगता है उसमें भी आपका है ना लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात होती है जो बाहर बाहर में दिखता है। इस तरीके के बहुत सारा क्वेश्चन है
जिसको आप है ना सॉल्व करके हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में इसी आंसर आपको दिख जाएगा, है ना। क्योंकि आयोग जो है बड़ा अपने उनका जो अपना जो मटेरियल है उसको लेकर बड़ा उत्सुक है ना। तो जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा, जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले क्लास में, कहीं पे तो मुलाकात होगी साहब। बाय बाय, जय हिंद।